वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। ये दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10th में भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। अब इसको समझने के लिए हम वापस बोहर के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, क्योंकि बोहर ने ही याद करिए हमको ऑर्बिटल्स या फिर ये जो शेल्स है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो अगर आपको याद आ रहा हो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इसके अराउंड जो है सर्कुलर शेप में शेल्स होती हैं जो इस तरह से आगे और बढ़ते जाती हैं। फिर हमने इनको नाम दिया था शेल्स या फिर एनर्जी ऑर्बिटल्स और इनका नंबरिंग या फिर नेमिंग भी सीखा था। नंबरिंग या नेमिंग आप याद करिए कैसे सीखा था, इसको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इसके नीचे दूसरा भी सीखा था, वो था अल्फ़ाबेट्स में। अल्फ़ाबेट में कहाँ से शुरू होता है वो ध्यान रखिए। फर्स्ट था आपका के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। यहाँ साइड में लिख लेते हैं। शेल नंबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब इसके नीचे हम इसका करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे, के, एल, एम, एन, ओ। और इस तरह से ये पी और ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो देखिए, अब हमको सीखना है क्या है, इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमको सीखना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैसे अरेंज होते हैं, एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फिर उनका अरेंजमेंट किस तरह होता है किसी पर्टिकुलर एटम में। तो इसको समझने के लिए अब हम प्रॉपर डायग्राम पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका एक एटम का प्रॉपर शेप है, बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर आपके होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। फिर देखिए, इसको आप एनर्जी लेवल या फिर शेल्स बोल रहे हैं। देखिए काउंट करिए, ये के है फर्स्ट, एल है सेकेंड, एम है थर्ड, एन है फोर्थ। इस तरह से 1 2 3 4। और इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स का डिफरेंट एनर्जी होता है, ये भी आपने पढ़ा था। और जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे इनका रेडियाई बढ़ता जाएगा और रेडियाई बढ़ने के साथ इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जो जितना बाहर होगा उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। इसीलिए अगर आप इसका नेम देखेंगे तो यहाँ देखिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज होता है। अब फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ मेंशन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था 2n²। उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका शेल नंबर हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 1 में 2n² रखेंगे तो 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 और इसमें रखेंगे तो 50। वैसे आपका काम यहीं तक हो जाएगा, 32 तक। 32 से पहले भी हो जाएगा आपका, 18 तक में आपका काफ़ी काम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता हो जाए कि उस पर्टिकुलर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जितना एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर आप याद करिए Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। अब अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा जितना ही एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी न्यूट्रल एटम में। अब सीखना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कि यहाँ पर किस तरह से अरेंज होते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स आप समझते हैं। और ये जो भी हम अभी पूरा समझने जा रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं किसी भी एटम में, यहाँ शेल्स में, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो एक तरह से अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने जा रहे हैं। अब कुछ रूल्स हैं। पहला रूल जो है वो है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपके किसी भी शेल में, 2n²। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ इसीलिए याद कर लीजिए। फिर देखिए, सेकेंड रूल जो है वो ये कहता है, जो आउटर मोस्ट शेल होगा किसी भी एटम का, जैसे आपका बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये अलग अलग आउटर मोस्ट ये शेल्स हो गए। अब इसमें जो भी सबसे बाहर वाला होगा, जैसे समझिए ये आपका हो गया आउटर मोस्ट शेल। तो सेकंड रूल कहता है कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते।
अगर वो आउटर मोस्ट शेल है, 8 से कम तो हो सकता है, पर ये कोई भी नंबर का शेल हो, अगर के एल एम एन कुछ भी हो गया, कितना भी बड़ा आप चले जाएं, लेकिन अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड और लास्ट रूल ये है कि जब तक हमारे अंदर के शेल्स नहीं भर जाते तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में नहीं आएंगे, यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, किस तरह? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जो छोटा एनर्जी है, कम एनर्जी लेवल के शेल्स हैं, इसमें जाएंगे। फिर इसके बाद ये जो आपका सेकेंड शेल है, इसमें फिल होंगे। उसके बाद थर्ड शेल में आएंगे। जब आपका फर्स्ट और सेकेंड शेल फिल हो जाएगा, उसके बाद ही आपका थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो थर्ड रूल हो गया कि ये नए शेल नहीं एक्वायर करेंगे। डू नॉट एक्वायर न्यू शेल्स। कब तक? जब तक अंदर वाले आपके फिल ना हो जाएं। तो बस आपको यही 3 पॉइंट ध्यान रखना है, और इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट के एटम का आराम से निकाल लेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मतलब आपका हो गया एटॉमिक नंबर 1। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। Z इसका 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1। तो इसमें टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हमको बताना है ये किस तरह से अरेंज्ड होगा। अब देखिए अरेंजमेंट के पहले इसके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर होता है K, ये होता है L, ये होता है आपका M, ये आपका फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये आपका थर्ड शेल हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको आप यहाँ पर अब अच्छे से याद ही कर लीजिए। अगर K है तो ये वैल्यू 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। और मैक्सिमम कैपेसिटी 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2, 8, 18 और ये आ गया आपका 32। तो आपको अब यही पॉइंट आपको ये 4 याद रखना है, आप याद ही कर लीजिए 2, 8, 18, 32। और आपका ये जो स्टार्टिंग का 3 है, इसी में आपके मैक्सिमम जो आपका सिलेबस में है वो कवर हो जाएगा। और 9-10 के सिलेबस के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तक तो आना ही चाहिए। 18 या फिर 20 तक आप सीख लीजिए। और एटॉमिक नंबर 1 से 30 सबको याद होना चाहिए। 1 से 30 Z एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है। तो देखिए फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 हैं। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन में है बस एक इलेक्ट्रॉन। अब हमको फर्स्ट शेल में पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ऐसे सजा देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। तो इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ऐसे H लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देंगे। ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। अब इसी में हम समझ लेते हैं हीलियम का कैसे होगा। हीलियम होता है आपका एटॉमिक नंबर 2, Z इज इक्वल टू 2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, दोनों फर्स्ट शेल में ही आ जाएंगे। एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे सिंपली He और बगल में लिख देंगे 2। ये हो गया आपका हाइड्रोजन और हीलियम का। अब आप लिथियम का समझेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। लिथियम का समझने के लिए देखिए एटॉमिक नंबर लिथियम का हो गया 3। अब देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया मतलब 3। फर्स्ट शेल जो है आपको पता है मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो ठीक है पहले आप 2 इसमें भर दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब तक अंदर का फिल नहीं होगा आप बाहर नहीं जा सकते। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अभी देखिए जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, इससे मत कंफ्यूज होइएगा। ये आपका फर्स्ट शेल ये वाला है, फिर ये सेकंड ये है और थर्ड ये है। अब जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अभी जो एक इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड शेल में आ जाएगा आपका, ये कहीं भी आप ऐसे बैठा दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो Li का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 2, 1। देखिए कॉमा करके रिप्रेजेंट करेंगे शेल्स को। जनरल एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर इसमें x इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें y इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें z इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी एलिमेंट का अगर कोई ये एलिमेंट है तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में x, कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में वो है y, फिर कॉमा देंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल वो है z। इस तरह से अगर आगे भी होगा तो कॉमा देकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक उसी को फॉलो करते हुए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2, 1। अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल क्या, सबसे पहले एक कार्बन का एग्जांपल समझ लेते हैं। कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6। तो देखिए 6 है मतलब आपको पहले अंदर वाला शेल भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से। रुकिए नए डायग्राम में समझते हैं।
Z इज इक्वल टू 6 हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। अब देखिए जो आपका सबसे अंदर वाला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक यहाँ आ गया एक यहाँ। अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो 4 जो है वो चारों इसी में आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ये आपके कहीं भी अरेंज्ड होंगे। तो इस तरह से आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट शेल में कितने आ गए, 2, फिर सेकंड शेल में देखिए 4 है तो 2, 4, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। अब हम समझेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम होता है आपका एटॉमिक नंबर 11, Z इज इक्वल टू 11, और आपको पता है 11 मतलब सोडियम, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए आपके 11। अब 11 कैसे फिट करेंगे वो सीखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो आप फिल कर दीजिए। अब सेकेंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और यहाँ हमारे पास टोटल, सॉरी ये 11 होगा, इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं। अब सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 2 आपके एक्वायर हो गए, तो बचे कितने, 11 में से 2 घटाई 9, 9 बच रहा है। सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 को आप बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 8 और अंदर वाले में 2, 10 हो गए टोटल। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा थर्ड वाले शेल में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, लिखेंगे सोडियम, फिर लिखेंगे 2 कॉमा सेकेंड शेल में 8 कॉमा थर्ड शेल में 1, तो 281 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अब समझते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन होता है आपका एटॉमिक नंबर 17, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, और 17 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। अब इसको फिल करते हैं, पहले में आपका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में आ जाएगा आपका मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 8 के 8 आप यहाँ भर दीजिए। फिर जब 8 आप यहाँ फिल कर देंगे तो 8 + 2 10 हो गया, बचा कितना आपका 7 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में तो मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। तो जब ये 18 आ सकते हैं और हमको बस भरने हैं 7, तो 7 के साथ यहाँ पर थर्ड शेल में हमारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए इसका Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, कॉमा सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कॉमा थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 287 हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का। अब एक लेवल और प्रैक्टिस करते हैं ऊपर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, मतलब सोडियम आयन कैसे फॉर्म होता है, आज आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सोडियम हो गया आपका एटॉमिक नंबर 11, जो न्यूट्रल हो गया एटम आपका, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब आपका न्यूट्रल एटम है, 11 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे फिल होंगे, 2 यहाँ फिल हो जाएंगे, 8 बाहर, और सबसे लास्ट वाले शेल में 1 हो जाएगा। अभी आपने पिछले स्लाइड में सीखा। तो सोडियम का हो गया 281। अब देखिए आपको यहाँ समझना है कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पुरानी बात याद करनी है। तो यहाँ पर है Na प्लस, प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो वो आउटर मोस्ट शेल में से जाएगा, सबसे बाहर वाले में। इसको एक बार फिल कर देते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा। अभी जो Na प्लस बन रहा है सोडियम आयन, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के जा रहा है एटम में से, तो ये जो बाहर वाला आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो नेट चार्ज हो गया, जो न्यूट्रलिटी है एटम की, वो खत्म हो जाएगी, तो ये Na प्लस बन जाएगा। अब जब Na प्लस बन गया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, Na प्लस आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ये निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 2 और यहाँ 8, तो सिंपली 2,8, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन का। अब यहीं पर हम मैग्नीशियम भी रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नीशियम देखिए होता है एटॉमिक नंबर 12, ठीक। अब 12 आपको देखिए यहाँ से आइडिया लग रहा होगा, ये 2,8, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 2,8,2 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम आयन आप याद करिए क्या था, Mg+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में देखिए मैग्नीशियम जो न्यूट्रल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर जब मैग्नीशियम+2 बन रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, एक यहाँ से और ये वाला यहाँ से। तो फिर आपका अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये अंदर वाला पार्ट बचेगा। अंदर वाले पार्ट में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम+2 का यहाँ ऊपर लिख देते हैं, मैग्नीशियम+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। अब आपको एक फैक्ट की बात बता रहे हैं कि ये आप देख रहे होंगे ये आउटर मोस्ट में 8 क्यों आ रहा है। तो फैक्ट की बात ये है कि किसी भी एटम में
जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो एटम हमारा स्टेबल हो जाता है। और इस संसार में, इस दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो एटम क्यों ना होना चाहे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 वगैरह रहते हैं, वो इनको लूज कर देता है। और वहीं अगर इसमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप क्लोरीन ले लीजिए एग्जाम्पल, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो जाता है। क्लोरीन का एग्जाम्पल चलते हैं पिछले स्लाइड पे, जहाँ क्लोरीन हमने पढ़ा था। ये देखिए 17 था। अब देखिए आउटर मोस्ट में 7 है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आउटर मोस्ट में इसका कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन होने से ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होता है, एक बाहरी इलेक्ट्रॉन आके इसमें कूद जाता है और आएगा कहाँ, तो आउटर मोस्ट शेल में आएगा। तो देखिए ओवरऑल इस पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर थे इलेक्ट्रॉन्स आपके 17, पर जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपका Cl माइनस फॉर्म हो गया, और Cl माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 18, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया Cl माइनस का, 2 8 8। और आप देख रहे हैं लास्ट में 8 आ गया, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गया। अब इसके बाद 3 और एग्जाम्पल समझते हैं। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से, एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20 का। एटॉमिक नंबर 18 आपका होता है आर्गन का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Ar से। 19 होता है आपका पोटेशियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। और एटॉमिक नंबर 20 होता है आपका कैल्शियम का। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें 18, इसमें 19, इसमें 20। अब कैसे अरेंज होंगे, तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इसका आर्गन का करते हैं। इसमें जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर जो दूसरा शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो जाएंगे। तो आपके टोटल हो गए यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल है 18, इसका मतलब आपके 8 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो 8 आपके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी रिक्वायरमेंट फुल हो गई। तो ये हो गया 8 यहाँ पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2 8 8। अब ये जो 19 और 20 है ये आपका थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए आर्गन में 18 थे, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है उसको कहाँ भेजें, यहाँ पर भेजें या फिर नेक्स्ट आउटर मोस्ट में भेजें। तो इसको समझने के लिए आपको 2 पॉइंट पहले याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये कि थर्ड शेल में आपका मैक्सिमम आ सकता है 18। और सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता आउटर मोस्ट में। अब देखिए पहला केस समझते हैं कि हम यहीं पर ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो देखिए ये वाला रूल तो आपका सही है कि हाँ भाई 18 से कम है, तो यहाँ पर 9 हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। पर जो हमारा सेकंड रूल था उसके हिसाब से आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो फेल हो गया भाई, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा वो बाहर में होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 8 8 1। अब इस तरह कैल्शियम में इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका 19 का आप देख ही रहे हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन एक और ऐड होना है। अब एक ऐड होना यहाँ तो होगा नहीं, तो इसी तरह ये बाहर ऐड होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 2। यही दो नई बात आपको सिखानी थी कि इसका 2881, इसका 2882। अब ये कैसे आता है, ये आता है आपका ऑफ बाउ लॉ से। किससे, ऑफ बाउ, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, एसपीडीएफ का कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग शेल्स को हम फिल करते हैं। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी 9th के सिलेबस में आपका नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, यानी कम से जो है ज़्यादा की तरफ आप एनर्जी की तरफ जब जाएंगे तो उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो वहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आता है 2881 और ये 2882। तो अब 1 से 20 का एक तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमें कुछ भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए 1 से 20 के बीच का, तो वो हम कर लेंगे। अब इसको एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर 1 से 20 का, क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन, और ये जो है सिंबल्स लिखा हुआ है H He Li Be ऐसे करके आपका कैल्शियम तक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ साइड में मेंशन कर दिया। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाइड्रोजन का हमने सीखा था 1, हीलियम का हमने सीखा था 2। अब देखिए लिथियम का 2 1, यहाँ तक तो हमने प्रैक्टिस किया था। अब बेरिलियम का 4 5 6 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा, तो आप देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कहाँ तक बढ़ रहा है, 8 तक बढ़ रहा है। अब इसके बाद 8 के बाद जब सोडियम का एग्जाम्पल हमने देखा था,
तो देखिए मैक्सिमम एल वाले में हमको पता है 8 आ सकता है, तो इसके बाद से ये एम वाले में चला जाएगा, तो एम में जो है मैक्सिमम 18 आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ भरना शुरू करते हैं। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका आर्गन तक जो अभी हमने पढ़ा। अब इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम का हमने समझा कि ये 8 की जगह 9 या यहाँ 10 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपका आउटर मोस्ट है उसमें मैक्सिमम 8 आ सकता है। अब आप इसमें से किसी भी एग्जाम्पल को आप उठा लीजिए, कोई भी एक, तो देख रहे होंगे जो आउटर मोस्ट है उसमें मैक्सिमम 8 ही है, 8 से ज़्यादा नहीं है किसी भी एग्जाम्पल में। और बाकी लिखने का तरीका आप शेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए और बीच में कॉमा लगा दीजिए। और ये आपको जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सारे हमने न्यूट्रल एटम लिए हैं। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से ना आया है और ना ही इसमें से अभी कोई निकला है। और आयंस का भी हमने एग्जाम्पल समझ लिया था। Na+ कैसे लिखेंगे, Na+ आपका हो जाएगा 2,8। Cl- कैसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा था तो ये हो जा रहा था 288। और इसी तरह से मैग्नीशियम भी हमने देखा था Mg+2 है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के क्या बन जा रहा था 28, और 8 आउटर मोस्ट में आने से स्टेबल हो जाता है। अब यहीं पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ K एंड L शेल्स आर फुल ऑफ एन एटम, यानी जो हमारा K शेल है वो L शेल है, ये कंप्लीटली भर गया है इलेक्ट्रॉन से। तो हमको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बहुत इजी है, आपको पता है K में मैक्सिमम 2 ही आ सकता है, L में मैक्सिमम 8 आ सकता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये आपका नियॉन का है। नियॉन यहाँ देखिए 10, देखिए ये आपका नियॉन एटम है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, वो कह रहा है कि एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। किसमें, एम शेल की बात कर रहा है, और एम शेल में बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में कितने हैं। अब देखिए हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि बाहर के शेल तभी भरेंगे जब अंदर के पूरे भर जाएं। तो देखिए कैसे होता है, के आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है। अब एम में कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब के और एल हमारा पूरा भर चुका होगा। पूरा भर चुका होगा मतलब के में 2 और एल में 8, तो 8 + 2 + 2, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया 8 2 10 + 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन। ये आपके मैग्नीशियम की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी एटॉमिक नंबर 12। तो आप देख सकते होंगे ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पेन कॉपी लीजिए, 1 से 20 नंबर लिख डालिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक के सामने लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम समझेंगे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो ये जो वैलेंसी है इसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। और यहाँ पर साथ में एक नया टर्म आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो उसका आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर से सुनिए, जो सबसे बाहर वाला शेल है आउटर मोस्ट शेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आ रहे हैं वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहलाता है क्योंकि यही इसकी वैलेंसी डिसाइड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आपका वैलेंसी का पता चलता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की खास बात यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। यानी कि जब कोई एटम केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, वही केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करने का तरीका क्या है, वही आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल ऐसे 285 लिख लिए और इसका वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करना हो गया, तो जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वापस से हम उस पुराने टेबल पे चलते हैं। अब समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस एटम में कितने हैं। तो देखिए सबसे ऊपर हाइड्रोजन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में देखिए आउटर मोस्ट हुआ 1, ये सबसे बाहर वाला हुआ, तो लिथियम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1। इसी तरह बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4 एंड सो ऑन, 5 6 7 8, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2। ये जो आपके सबसे बाहर वाले दिख रहे हैं यही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे कि 2, 4 और ये बोल देंगे कि 4 हमारा
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन एटम में। क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि बताइए किस एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। तो आप देखिए ऊपर से देखना शुरू करिए, आपका पहला ये आ गया कार्बन, तो आप बोलेंगे कार्बन। फिर आप नीचे आएंगे तो इसमें देखेंगे ये आपका सिलिकॉन, तो आप कहेंगे सिलिकॉन। फिर और नीचे इसके बाद फिर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें और भी एटम्स आते हैं। तो अभी 1 से 20 के बीच में अगर कोई पूछे कि किस किस एटम्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन और सिलिकॉन। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको फ्रेम कर सकता है वो। तो अब आप लोग यहाँ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो वैलेंसी यानी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। कैपेसिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, क्योंकि जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही केमिकल रिएक्शन करते हैं और यही बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं और पता कैसे करते हैं कि किस एटम का कितना वैलेंसी होगा। वैलेंसी पता करने के लिए पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इन जनरल होता है हमारा फॉर्मूला, जो रिलेशन होता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वो ये है कि वैलेंसी इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर दो केस है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी और चाहिए ताकि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं। तो वैलेंसी हमने क्या सीखा, दो केस है, या तो वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, या फिर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये केस आता है कि हम कब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कब नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए जो इन जनरल है, जो जनरल फॉर्मूला है जो आप मेटल्स के लिए यूज करेंगे वो ऊपर वाला है, ये मेटल्स के लिए यूज करेंगे, और ये जो नीचे वाला है ये आप नॉन मेटल्स के लिए यूज करेंगे। मेटल्स यानी आपके आउटर मोस्ट शेल में हो गए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स हो गए आपके आउटर मोस्ट शेल में 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर बचा आपका एक केस 4, कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो आप चाहे फर्स्ट फॉर्मूला में उसको रखिए चाहे सेकंड फॉर्मूला में, दोनों में आपकी वैल्यू सेम आएगी और वो वैलेंसी हो जाएगा 4। तो एक पॉइंट क्या निकला कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 है इलेक्ट्रॉन तो उसका जो वैलेंसी है वो भी 4 होगा। और एक और पॉइंट कि अगर हमारा आउटर मोस्ट शेल फुल फिल है यानी पूरा भरा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में वैलेंसी हो जाएगी 0। क्यों 0 हो गया, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो एटम स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब वो अब किसी से कंबाइन नहीं करना चाहता, वो कंबाइन नहीं होगा और ना वो रिएक्ट करना चाहेगा, यानी इनर्ट इन नेचर होगा। और ये कौन कौन से होते हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन भी आपका जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। इसको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं तो अभी इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और एक और हीलियम यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होता है। आपको एक हीलियम का केस अलग से याद करना है। हीलियम हमारा एक स्पेशल केस है जिसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 ही होता है, और ये काफ़ी स्टेबल होता है, मतलब ये नोबल गैसेस में आता है, इनर्ट इन नेचर होता है, यानी कि ये बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। तो 2 पॉइंट क्या सीखे कि अगर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4, और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0। 0 किस केस में, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। और मेटल्स के केस में जब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आपका वैलेंसी हो जाएगा, और जब 5, 6, 7 है वैलेंसी हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे सोडियम का। सोडियम का देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1 है और सोडियम हमारा मेटल है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। यहाँ पर ये वैलेंसी का कॉलम बना लेते हैं।
अब ऐसा करते हैं, हम सबके सामने इसका लिखते जाते हैं वैलेंसी, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, हीलियम का हमने पता किया है 0 होता है। पहले 8 वाले का लिख लेते हैं, वो 0 होता है, उसका कंफ्यूज नहीं होंगे। नियॉन का 0 हो जाएगा, और इसी तरह आपका आर्गन का भी 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट में 1, तो इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 4। अब देखिए, जब ये 5 आ गया तो इसका हो जाएगा कितने चाहिए 8 कंप्लीट करने में। तो कितने चाहिए, 8 माइनस 5 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फिर यहाँ 6 है, कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 2, ये 1 और ये 0। तो आप देख रहे होंगे ये एक तरह से बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4, और 4 के बाद ये फिर से कम हो रहा है, 4 3 2 1। इस तरह यहाँ 0 1 2 3 4, और फिर 4 के बाद फिर से कम होगा, 3 2 1, फिर यहाँ पर 1 और 2। अब वैलेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो हमारा फॉस्फोरस है, इसकी वैलेंसी 3 और 5 दोनों लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो भी लिखते हैं 5। और जो हमारा सेकंड डेफिनेशन था कितने और चाहिए, मतलब 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3, इसको भी लिखते हैं। तो याद करना है, फॉस्फोरस की वेरिएबल वैलेंसी होती है 3 और 5। यहाँ पे लिख लीजिए, फॉस्फोरस का वैलेंसी 3 और 5। अब जल्दी से 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एनसीईआरटी का, और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। अब देखिए, क्लोराइड आयन होता है Cl-, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब Cl- में हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यानी कि Cl- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 18, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, Cl- में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख रहे हैं इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि Cl- क्लोराइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि इफ Z इज इक्वल टू 3, आपको बताना है इसका वैलेंसी कितना होगा। ध्यान दीजिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वैलेंसी पूछ रहा है। और फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इस एलिमेंट का नेम बताइए। तो देखिए, आपको पता है Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम का। ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 से 30 तक के आपको याद करने हैं अच्छे से। तो एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का। अब वैलेंसी पता करने के लिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आपको पता है लिथियम, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1। तो अब देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 1। और हमें पता है मेटल्स के केस में हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या था कि हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वही वैलेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है कि वैलेंसी हो जाएगा 1, और हमारा Z इज इक्वल टू 3 का मतलब लिथियम हो गया। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर खत्म होता है। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, यानी क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, Cl- का भी है तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं जल्दी से। वैलेंसी हमने पढ़ा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा कि सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। फिर ये देखिए, हमने न्यूट्रल एटम का एग्जाम्पल पढ़ा। न्यूट्रल एटम में कितना होगा, और जब वो आयन बन जा रहा है Na+, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा था, बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 से बदल के 28 आ गया। सिमिलरली मैग्नीशियम का केस था कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। जब आपका Mg+2 बना तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से, और ओवरऑल आपका इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2,8। फिर क्वेश्चन ये 3 स्पेशल केस पढ़ा था, 3 नहीं, ये 2 स्पेशल केस, पोटेशियम और कैल्शियम का, जिसमें 18 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे, और आउटर मोस्ट शेल में जहां 8 से बढ़कर 9 हो रहे थे, तो हमने 9 ना करके उस एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में भेज दिया था।
फिर आपका क्लोरीन का एग्जाम्पल था, ये तो बेसिक था, ये हमने पढ़ लिया था। क्लोरीन और सोडियम तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से। फिर कार्बन का 2,4 होता है, ये 4 लिखा हुआ है। फिर लिथियम का अभी जस्ट इस यही क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में आया है। तो देखिए बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ के चलना है। और यहाँ पर हमने जनरल भी सीखा था कि अगर इसमें x इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें y है, z है, तो आपको अब तो ये आराम से समझ में आ गया होगा कि x, y, z ऐसे करके लिख सकते हैं। और ये था हमारा पूरा टेबल, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, वैलेंसी सीखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीख लिए, फिर कौन कौन से नोबल गैसेज हैं वो भी देख लिया, और साथ में किस एलिमेंट का क्या सिंबल है वो भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए फैक्ट्स और कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन आप लोग अपनी अच्छे से करते रहिए, अपने हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखिए और अपने तैयारी में अच्छे से लगे रहिए।